Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students, and presently we are studying the chapter on ledger, and the question is journalize the following transactions in the journal of Rakesh Delhi and post them to the ledger. तो उसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे सारे जर्नल में, और जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद ये जर्नल को लेजर में लिखेंगे। जर्नल को लेजर में लिखने का प्रोसीजर को बोलते हैं पोस्टिंग। और इसके अलावा मैंने और एक चीज़ आपके लिए एडिशनल बनाया, दैट इज योर ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राकेश ऑफ दिल्ली हमने लिखा, और इसके बाद जर्नल का 5 कॉलम वाला फॉर्मेट बनाया, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, और क्वेश्चन में ईयर दे रखा है तो आप यहाँ पे ईयर लिखो, और इस दोनों डेबिट क्रेडिट कॉलम में रुपीज़ का सिंबल लिखो, डेबिट क्रेडिट में रुपीज़ का सिंबल। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राकेश ऑफ दिल्ली लिखो। नाउ द फॉर्मेट इज रेडी। सबसे पहला होता है शेयर्ड बिजनेस विथ कैश। शेयर्ड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो कैश इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपके बिजनेस का, एंड दैट इज द रीजन मार्च 1। तो मार्च 1 को बिजनेस में कैश बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन टी और इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। पूरे क्वेश्चन को मॉडर्न मेथड में करा रहा हूँ, और नरेशन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अमाउंट तो अमाउंट कॉलम में ही आएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश के बाद सेकेंड वन इज ओपनड बैंक अकाउंट विथ SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने एक बैंक अकाउंट खोला एंड वी डिपॉजिटेड 80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। बैंक एक एसेट है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया एंड कैश बैलेंस बिजनेस का कम हो गया। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ये दोनों एसेट है। इंक्रीज बैंक डेबिट, डिक्रीज कैश क्रेडिट। और नरेशन लिख देंगे बैंक अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन फोर्थ, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राज। किसी का नाम दे रखा है तो उधार पे खरीदा, तो परचेज करा गुड्स। हमारा खर्चा मार्च 4 को इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। परचेज हमारा खर्चा होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू राज। राज हमारा उधार दाता, राज क्रेडिटर, जिससे हम गुड्स उधार पे लेते हैं, ही आर क्रेडिटर। इंक्रीज इन क्रेडिटर और इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। राज से उधार लिया। देन मार्च 4 के बाद 5 तारीख, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। यही वाला परचेज से अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो टोटल करते हैं पेज। जब भी आपका पेज भरेगा, नॉट नेसेसरली कि मेरा पेज भर गया तो आपका भी भर गया होगा, आपका पहले भर गया होगा या बाद में भरेगा, तो मेरा भर गया पेज, टोटल करा, कैरिड फॉरवर्ड, टोटल कैरी फॉरवर्ड करा नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट फॉरवर्ड में लिखा ब्रॉड फॉरवर्ड, लाया गया है। दिस इज 3,30,000 टोटलिंग। देन नेक्स्ट वन इज गुड्स सोल्ड टू नमन। नाम दे रखा है तो उधार, क्योंकि सेल परचेज करने के टाइम पे हम कस्टमर और बायर का नाम नहीं पूछते। दैट इज मार्च 8, नमन डेबिटेड। नमन इज द बायर। बायर हमारा एसेट होता है, बायर हमारा डेटर, डेटर इज एन एसेट। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। नमन डेबिटेड 12,000 टू सेल्स। इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। नमन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नमन। नमन को उधार में गुड्स बेचा। 8th के बाद आपके, और हम जिसको सेल कर रहे हैं तो इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया।
10th होता है पेड कैश टू राज, राज को हमने पैसे दिए, पेड कैश टू राज, तो राज ने पैसे लिया, तो कोई डिस्काउंट वगैरह का बात नहीं हो रहा है। तो मार्च 10 में राज डेबिट, राज हमारा क्रेडिटर, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी या डिक्रीज इन इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड बीइंग कैश पेड टू राज। 10th के बाद 15th कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन, नमन से पैसे लिया 11,700 एंड डिस्काउंट अलाउड 300। तो 15 मार्च को इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैश बैलेंस, इंक्रीज इन कैश बैलेंस इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिस्काउंट हमारा खर्चा है, तो इंक्रीज इन खर्चा, हमने पैसे लिया तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, या खाली डिस्काउंट अकाउंट लिखो या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखो। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, ये दोनों खर्चा है और दोनों बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, और हम पेमेंट जैसे करेंगे कैश करेंगे तो डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड टू कैश, बट हमने कैश तो ले लिया, कैश इंक्रीज कर लिया, और डिस्काउंट आपके एक्सपेंडिचर है, दोनों एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे थे, दोनों को डेबिट कर लिया। एंड नमन हमारा डेटर है, क्योंकि नमन को हमने गुड्स बेचा था, तो डेटर, डेटर एसेट होता है, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, जब एसेट इंक्रीज हुआ था तब डेबिट करे थे, जब डिक्रीज होगा क्रेडिट कर देंगे। 12,000 से 11,700 लिया, 300 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो नमन डेबिट नमन क्रेडिट कैंसिल हो गया जर्नल के थ्रू, क्योंकि उनका अकाउंट क्लोज कर दिया। 12,000 का बेचा था, उन्होंने पैसे दे दिया, 11,700 डिस्काउंट लिया 300, दैट इज ऑल। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड अलाउड डिस्काउंट, पैसे रिसीव करा और डिस्काउंट दिया। 15 के बाद आपके वेजेस पेड, पेड वेजेस, इट इज 16 तारीख पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वेजेस हमारा खर्चा होता है, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, कैश दे दिया हमने, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैश बैलेंस इज क्रेडिटेड बीइंग वेजेस पेड। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि बैलेंस टोटल करके इसको लिया गया, तो टोटल कैरिड फॉरवर्ड, यू कैन से बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, तो टोटल इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड। देन इसका फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, ये ऑर्डिनरी गुड्स नहीं है। ऑर्डिनरी गुड्स अगर आप फर्नीचर के दुकानदार होते तो लिखा नहीं होता परचेज फर्नीचर, लिखा होता परचेज गुड्स। तो फर्नीचर एसेट है, तो इन एसेट बैलेंस इज डेबिट, फर्नीचर डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। फर्नीचर बढ़ा, कैश घटा, दोनों एसेट है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, नरेशन लिख दिया। 18 के बाद 20 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज के लिए बैंक से खरीदा, तो पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज के लिए हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, प्राइवेट यूज के लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड होगा। अगर ऑफिस यूज होता तो कैश अकाउंट होता विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज आपके ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ना। कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, अगर कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट ना करके उसका नाम बदलता है ड्राइंग्स, प्राइवेट यूज। ये रिवर्स ऑफ अ कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बोलो या ड्राइंग्स अकाउंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ लिखा है विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, डिक्रीज एसेट। अगर कैश विड्रॉ करता तो कैश अकाउंट होता, डिक्रीज इन एसेट, तो डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड and decrease in asset is credited.
बीइंग ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट 20 के बाद 23 गुड्स टेकन फॉर पर्सनल पर्पस दीज गुड्स वेयर परचेज्ड फ्रॉम राज गुड्स टेकन फॉर पर्सनल पर्पस तो हमने राज से गुड्स खरीदा था कोई बंदे से उससे कोई मतलब नहीं होता हम प्राइवेट यूज के लिए ले लिया तो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल पर्पस दिस गुड्स आर परचेज फ्रॉम राज पर्सनल पर्पस मतलब वही घर का यूज के लिए गुड्स ले लिया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड यू कैन से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स ले गया टू परचेजेस यहाँ पे बैंक चेक ले गया था या बैंक से विड्रॉ किया था कैश विड्रॉ करे तो टू कैश बट जब गुड्स ले जाएगा टू परचेजेस अकाउंट जितने प्राइस में खरीदा था उसी प्राइस में ले लिया क्योंकि यू कैन नॉट सेल गुड्स टू योर सेल्फ इन योर शॉप आप अपने बिजनेस में बैठे बैठे अपने आप को आपके बिजनेस के लिए खरीदा हुआ चीज़ों को बेच नहीं सकते तो इट विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस देन इसका नरेशन है बीइंग गुड्स टेकन फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस ये हमेशा परचेज प्राइस में लिखते हैं कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट दोनों एसेट है increase in cash balance is debited and decrease in bank balance is credited ऑफिस के लिए निकाला being drawn cash from bank for office टोटल कैरी फॉरवर्ड करो और नेक्स्ट पेज में ब्रॉट फॉरवर्ड लिखो एंड नेक्स्ट होता है आपके कमीशन रिसीव्ड हमने कमीशन रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट increase in asset or increase in cash balance is debited and increase in income increase in revenue is being received cash बैंक चार्जेस खर्चा है increase in खर्चा डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बैंक वाले आपके घर पैसे नहीं मांगने आते आपके घंटी बजाते हैं कॉलिंग बेल बजाते हैं आप डोर खोलते हैं फिर बोलते हैं कि आपका बैंक चार्जेस दीजिए नहीं करते वो सीधा आपके अकाउंट से काट लेते हैं पैसे दे डेबिट योर अकाउंट उसका टेक्निकल टर्म होता है आप बैंक वाले आपके अकाउंट को डेबिट कर दिए यानी बैंक बैलेंस को कम कर दिए अगर क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट देंगे आपको तो बैंक क्रेडिट होगा तो उसके इसके में बैंक कम हो गया तो डिक्रीज इन बैंक बैलेंस इज क्रेडिटेड बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड और चार्ज्ड बाय बैंक वाले डेबिटेड बोलते हैं हम कॉमन इंग्लिश में चार्ज्ड बोलेंगे ले लिया हमसे 300 देन चेक इशूड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर का लाइफ को इंश्योर करा तो प्राइवेट पेमेंट हो गया ये तो ड्राइंग से अकाउंट डेबिटेड ये इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं होगा ये प्रोप्राइटर का अपना प्राइवेट खर्चा है तो डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड या ड्राइंग से अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट में पेमेंट किया है चेक इशूड वो बिजनेस का बैंक अकाउंट से पैसे दे दिया तो अमाउंट 3000 लिख के बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर पेड बाय चेक एक तो प्रोप्राइटर हो गया ड्राइंग्स और चेक हो गया तो बैंक हो गया 28 के बाद पेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट increase in expenditure is debited and decrease in cash balance is credited being salary is paid then cash sales cash बढ़ रहा है increase in asset is debited asset balance to sales account increase in revenue is credited being sold goods for cash and collected cash ये अनकलेक्टेड का भी ज़रूरत नहीं है सोल्ड गुड्स फॉर कैश करो दैट इज़ मोर देन एनफ देन टोटल आप कैरी फॉरवर्ड करो टोटल हो गया दिस इज द लास्ट जर्नल इसको टोटल करो एंड टोटलिंग दोनों टैली हो गया तो जर्नल का अमाउंट ठीक है इसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करेंगे जर्नल को लेजर में लिखने का प्रोसीजर को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग
तो हम क्या करेंगे, इकट्ठे बहुत सारे लेजर नहीं बनाएंगे, हम एक एक लेजर बनाएंगे, एक लेजर बनाएंगे। और एक लेजर पहले कैश अकाउंट है तो सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे, देन कैपिटल बनाएंगे, देन बैंक बनाएंगे। आप जर्नल का सीरियल एक रजिस्टर में नोट करो, जर्नल, देन सी। नाउ दिस इज लाइक कैश अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश में कैश का अल्टरनेटिव पोस्ट होता है, कैश अकाउंट डेबिटेड अकाउंट, ये डेबिट साइड है। तो कैश में क्या अल्टरनेटिव लिखते हैं, कैश में लिखा टू कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में। अगर कैपिटल अकाउंट इधर बनाए नीचे तो विल बी राइटिंग बाय कैश अकाउंट। देयर इज वन इनविजिबल बाय, और टू बाय भी कंपलसरी नहीं है, तो टू हटा दो, यू कैन राइट डाउन डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट 2 लाख। देन नेक्स्ट कैश का अल्टरनेटिव लिखो, मार्च 2 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो कैश हम कैश का अल्टरनेटिव बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे 80,000, और बैंक अकाउंट अगर बनाएंगे तो उसमें लिख देंगे टू कैश। यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाए और इसमें लिखेंगे टू कैश अकाउंट 80,000 मार्च 2 तारीख को। लाइकवाइज चलता रहेगा, कैश को सारे निकालो और लिख दो। तो परचेजेस टू कैश, कैश में बाय परचेजेस। नेक्स्ट होता है पेड टू राज, राज डेबिटेड टू कैश, तो कैश में बाय राज। नेक्स्ट वन होता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम नमन, अलाउड हिम डिस्काउंट, ये होता है कंपाउंड एंट्री, ध्यान से पोस्ट करना। कैश में खाली कैश वाला पोर्शन, दो टू नमन 12,000 लिखा है तो कैश अकाउंट में आप लिखोगे टू नमन 11,700, और डिस्काउंट अकाउंट नीचे बना के उसमें लिखोगे टू नमन 300 अमाउंट कॉलम में। कैश में कैश पोर्शन, डिस्काउंट में डिस्काउंट पोर्शन, और नमन में लिखोगे बाय कैश बाय डिस्काउंट, दोनों लिख दोगे। नाउ नेक्स्ट वन इज पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन इज बॉट फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5,000। नेक्स्ट वन इज विथड्रू कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वन इज रिसीव्ड कमीशन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। देसी लैंग्वेज में बोले तो सारे टू वाले डेबिट में, बाय वाले क्रेडिट में। तो आपके मर्जी, ये तो के तरीका होता है जो कि ऐसे पढ़ाना नहीं चाहिए, बट आप ऐसे सारे टू वाले डेबिट में लिख दो, बाय वाले क्रेडिट में लिख दो, जो ऊपर डेबिट में है। नेक्स्ट वन इज आपके पेड सैलरी, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देन कैश सेल्स, कैश टू सेल्स अकाउंट, एंड देन मार्च 31 डेज होता है, तो ये साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड में निकलेगा, बट हम उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। तो इसको पहले टोटल करा, इसको इधर उतारा पैरेलल लाइन में, दोनों एकदम स्ट्रेट लाइन में पैरेलल लाइन में उतार लिया, और इससे ये सारे अमाउंट्स को ऐड करके इसको 2,38,700 से माइनस करके हम लिखेंगे मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरेड डाउन 91,500। दिस इज बाय बैलेंस कैरेड डाउन, और इसको अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट डे फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ द लेजर और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। सबसे पहला एक तरीका एंट्री था कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो अभी कैपिटल अकाउंट यहीं बना लो, इतने जगह में आ जाएगा आपको। आपके एस्टिमेट और काउंटिंग भी मैटर करता है, 4 लाइन का बनेगा। दिस इज कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट। देन कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, कैश में टू कैपिटल कर दिया, तो कैपिटल अकाउंट में लिखो मार्च 1 बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, देखो मार्च 1 को बाय कैश अकाउंट, कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश, और कैपिटल का कोई एंट्री नहीं है। इसको टोटल करो, बैलेंस कर दो, बैलेंस हमेशा इधर भी लिखो, द डिफरेंस विल बी इन द क्रेडिट साइड। इसको बोलेंगे अगर डेबिट साइड में गैप आया तो बोलेंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन, अगर क्रेडिट साइड में गैप आया, डिफरेंस आया,
उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। इट इज़ टू बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख। तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड में मार्च 31 को टू बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख, और अप्रैल 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। ये आपके बैलेंसिंग हो गया। कैश में कैश अकाउंट को बैलेंस कर दिया, फिर कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट वन इज, ये हो गया कैश अकाउंट, ये होता है कैपिटल अकाउंट। देन बैंक अकाउंट, इसके बाद बैंक अकाउंट बनाओ, क्योंकि नेक्स्ट एंट्री है आपके बैंक। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश डिपोजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू ओपन एन अकाउंट, यही लिखा है ना, ओपन बैंक अकाउंट विद SBI। तो जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश को बैंक का अल्टरनेटिव सारे लिख दो। देन ड्राइंग, मार्च 20 ड्राइंग्स टू बैंक, तो बैंक में बाय ड्राइंग्स। नेक्स्ट होता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वन इज बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट, बाय बैंक चार्जेस। देन अगेन ड्राइंग, मार्च 28 को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। विड्रॉ फॉर अपना प्राइवेट यूज, आप देख सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर पेड। तो दिस वाज ऑल। तो आप डेबिट साइड को टोटल करो, 80,000 आया, उसको क्रेडिट साइड में लिखो, लिख दिया। उससे सारे अमाउंट जो है क्रेडिट में उसको ऐड करके माइनस कर दो 80,000 से, हमें मिल जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, द डिफरेंस और डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस अगर डेबिट साइड बड़ा होता है तो क्रेडिट साइड में निकलता है। तो दिस इज क्रेडिट साइड का गैप इज डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,700। ये बैंक अकाउंट के बाद नेक्स्ट देखो थर्ड वन सीरियल ऑर्डर में, पहले कैश करा, देन कैपिटल करा, देन बैंक करा, देन गुड्स परचेज फ्रॉम राज, देन परचेजेस अकाउंट। देखो परचेजेस अकाउंट, परचेज गुड्स फ्रॉम राज, राज से गुड्स खरीदा। हम एक एक करके करेंगे तो हमारा कुछ छूटेगा भी नहीं, तो क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। तो इट इज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राज 22,000, being goods purchased from Raj, purchases account debited to Raj 22,000। नेक्स्ट वन होगा परचेजेस में, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो परचेज मतलब हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो हम कैश दे के खरीद रहे हैं तो ये डेबिट साइड में लिख दिया। अभी परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये एक टाइप का हमारा खर्चा है। एक्सपेंडिचर और एसेट दोनों डेबिट बैलेंस होता है। या अगर सारे गुड्स खरीदा है तो वो डेबिट में ही आएगा। 52,000 इसको टोटल करा, और गुड्स घर ले गया था, ये क्या देखा नहीं था इसको, गुड्स घर ले गया अपना प्राइवेट यूज के लिए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट। तो अभी इसको टोटल करो 52,000, इसको यहाँ लिखो। 2,000 माइनस करके बाय बैलेंस कैरिड डाउन विल बी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 50,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन। परचेज के बाद नेक्स्ट बनेगा राज। अब देखो एंट्री नंबर 3 में परचेजेस अकाउंट डेबिटेड राज अकाउंट, तो इसके बाद राज बनाओ। राज से हमने गुड्स खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राज, तो राज में लिखो बाई परचेजेस अकाउंट 22,000, और कुछ है नहीं। और देखो राज का सारे ढूंढो, और मार्च 10 तारीख को है। राज को पीछे देख के इसका अकाउंट क्लोज कर दिया। राज डेबिटेड टू कैश अकाउंट 22,000। अभी दोनों साइड को टोटल कर देंगे, क्योंकि दिस इज स्टालिंग, ये ट्रायल बैलेंस में इनका अकाउंट हमने खरीदा, पैसे दे दिया, बस दो वर्क इज ओवर। देन सोल्ड गुड्स टू नमन, नमन को हमने गुड्स उधार पे बेचा, तो राज के बाद नमन का अकाउंट बनाओ। नमन टू सेल्स, नमन का अकाउंट बनाया, उसमें लिखा टू सेल्स अकाउंट। इट इज टू नमन डेबिटेड टू सेल्स मार्क टू सेल्स अकाउंट, यू कैन से हमने इनको बेचा 12,000 का, और नमन से पैसे लिया। तो क्रेडिट साइड में जो हम जब लेते हैं पैसे मार्च 15 को, कैश अकाउंट डेबिटेड 11,300,
डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इनको हमने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट 300, जो जर्नल में लिखा है वही लिखोगे। टू नमन 12,000। नाउ नमन का भी दोनों अकाउंट टाली करो इफ इट इज टालिंग। कोई बैलेंस नहीं आ रहे, दोनों का अकाउंट टाली हो गया। एक तो राज हो गया, एक नमन हो गया, और नेक्स्ट वन होता है इसके बाद आप पढ़ो, सीरियल ऑर्डर में जाना ताकि छूटे ना अकाउंट। देन राज के बाद नमन के बाद सेल्स अकाउंट। अपन बेचा तो नमन, सोल्ड गुड्स टू नमन, तो नमन टू सेल्स, तो नमन के नीचे सेल्स आ गया। तो आपने ऑलरेडी, आप हिसाब लगाओ, आपने कैश बनाया, कैपिटल बनाया, बैंक बनाया, तो ऐसे परचेजेस बनाया, तो बैंक बनाया, चार वो बनाया, अभी राज बनाया, नमन बनाया, कुछ छूट नहीं रहा है, तो इसके बाद सेल्स आ गया, सेल्स बना दो। सेल्स में ये सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि सेल्स हमारा रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। तो नमन को मार्च 8 तारीख को सोल्ड गुड्स टू नमन, नमन डेबिटेड टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट में बाय नमन, दिस इज नमन डेबिटेड टू सेल्स, नमन डेबिटेड टू सेल्स, नमन डेबिटेड टू सेल्स। 30 कैश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो ये हो गया। अभी सेल्स इज डन, सेल्स को टोटल करो 32,000, डेबिट साइड में उतारो और डिफरेंस निकालो। 31 मार्च को टू बैलेंस कैरेड डाउन 32,000, और अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000। तो राज नमन सेल्स, राज नमन सेल्स तीनों हो गया। नेक्स्ट अकाउंट इज योर डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट हमारा क्या होता है? डिस्काउंट हमारा खर्चा होता है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट में आप क्या करेंगे? डिस्काउंट में तो डिस्काउंट हम देते भी है, लेते भी है। तो अगर डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते हैं, दो अकाउंट बनेगा, यहाँ पे एक ही अकाउंट बनेगा। तो डिस्काउंट में डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू नमन 300, और कैश अकाउंट में आप लिखा था टू नमन 11,700। तो ये कि कंपाउंड जनरल एंट्री था, तो दैट वाज नमन डेबिटेड टू कैश अकाउंट 11,700 टू डिस्काउंट अकाउंट 300। इस डिस्काउंट का जो 300 रुपये है, तो इट वाज डिस्काउंट अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिटेड, द एंट्री वाज लाइक दिस, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू नमन 12,000, 11,700, 300 एंड 12,000। तो डिस्काउंट अकाउंट में टू नमन ओनली 300 आएगा, ओनली 300, दिस इज दैट 300। अभी बैलेंस कर दो, और कुछ है नहीं। 300 टोटल करो, क्रेडिट में लिखो बैलेंस कैरेड डाउन लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिस्काउंट अकाउंट के बाद नेक्स्ट वन विल बी वेजेस अकाउंट, पेड वेजेस बाय इन कैश, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट मार्च 16। टोटल करा, डेबिट में लिख के क्रेडिट में उतारा, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 31 मार्च को, अप्रैल 1 का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो दिस इज योर डिस्काउंट अकाउंट, दिस इज वेजेस अकाउंट। द नेक्स्ट वन इज योर फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5,000। और है नहीं फर्नीचर, टोटल करा, क्रेडिट में लिखा, बैलेंस कैरेड डाउन निकाला, और इसको डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, दिस इज 5,000। तो डिस्काउंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ये तीनों होने के बाद ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स कई बार हमने करा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 4,000, एक अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग जिसमें डेबिट में है उसको क्रेडिट में लिख दो, ड्राइंग्स का क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा, ओनली बैलेंसिंग आएगा। नेक्स्ट वन इज टू बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर। टोटल करा 9,000, क्रेडिट में लिखा, और यहाँ पे लिखा बाय, दिस इज ऑल, और इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में उतार दिया मार्च 31, अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन ड्राइंग्स के बाद नेक्स्ट वन इज कमीशन अकाउंट। कमीशन एक खर्चा होता है,
तो और इनकम भी होता है। तो आपका देखो, आपका इनकम है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। अगर कमीशन खर्चा होता है तो कमीशन टू कैश। तो यहाँ पे रिसीव्ड कमीशन, कैश टू कमीशन। टोटल करो 1000, डेबिट साइड में लिखो बैलेंस कैरिड डाउन 1000 और बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। दिस इज ऑल अप्रैल 1। नेक्स्ट कमीशन के बाद बैंक चार्जेस, बैंक टू बैंक मार्च 27। टोटल करा 300, क्रेडिट साइड में लिखा, डेबिट साइड में डिफरेंस निकाला, बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन अप्रैल 1। नेक्स्ट वन विल बी सैलरी अकाउंट। सैलरी एक खर्चा अकाउंट होता है। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000। टोटल करा, क्रेडिट में उतारा, बैलेंस सीडी निकाला और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मार्च 31 एंड अप्रैल 1। नेक्स्ट वन इज योर्स ट्रायल बैलेंस। सारे खत्म हो जाने के बाद ये ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोला नहीं। वंस यू कंप्लीट ऑल द लेजर्स देन सीरियल ऑर्डर में कुछ ना छूटे, इसीलिए 1 में क्या ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट रेडी, 5 कॉलम, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। तो 1 में इसे 1 से करके आ जाओ। 1 में कैश अकाउंट, सबसे पहले आपके 1 का कैश अकाउंट, डेबिट साइड बीडी जहाँ पे होता है उसको लिखना है। लाइक वाइज कैपिटल 2 लाख। नेक्स्ट वन इज योर बैंक 66,700। नेक्स्ट वन इज परचेजेस, सीरियल ऑर्डर में लिखते रहो सारे। देन आपके नेक्स्ट वन इज योर राज, देन नमन। इनका कोई बैलेंस नहीं, इनको ना लिखने से भी चलेगा, बट लिख के डैश डैश लिख दो, नील नील है नहीं कुछ बैलेंस। देयर अकाउंट इज बैलेंस्ड, नाइदर डेबिट बैलेंस नॉर क्रेडिट बैलेंस। 7 होता है सेल्स, क्रेडिट बैलेंस 32,000। देन डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट में आएगा 30,300। देन वेजेस अकाउंट में डेबिट, फर्नीचर डेबिट, देन ड्राइंग्स डेबिट में आएगा। देन कमीशन अकाउंट 1000 इधर आएगा क्रेडिट में, क्योंकि एक इनकम है हमारा। देन बैंक चार्जेस ये हमारा डेबिट बैलेंस है। देन नेक्स्ट वन सैलरीज अकाउंट। इसके बाद आप ना दोनों को टोटल कर दोगे। इफ इट इज टैलिंग तो हमारा एरिथमेटिकली एक्यूरेसी इज देयर, इट इज एरिथमेटिकली एक्यूरेट कैलकुलेशन वगैरह में। वी शुड बी टोटली, मतलब हम प्रिकॉशन लेके चलेंगे कि कहीं गलत ना हो। इसके अलावा मैंने आपके कन्वीनियंसी के लिए एक पेज बैक देने के आपके लिए ये सारे जर्नल इन द बुक छप रैक्चुअली ये पूरा जर्नल का पेज 1 में, पेज 2 में, पेज 3 में और पेज 4 में, ये चारों में जर्नल लिख दिया पेज। और इसके बाद एकदम सारे अकाउंट्स आपके लिए दे दिया, जैसे अकाउंट में कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इस बैंक अकाउंट, नमन, राज अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, बाद वेजेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, देन ड्राइंग्स अकाउंट, कमीशन अकाउंट, देन आपके बैंक चार्जेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, के बाद आपके ट्रायल बैलेंस इन 1। इसमें आप डेट तो लिख दिया मैंने 31 मार्च, यहाँ पे ईयर आप करंट ईयर लिखोगे, आपके लिए छोड़ा है। ये सब ना एक ही गो में बना रखा है ताकि आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो कि ये कैसे आ रहा है। सारे कंप्लीट पढ़ाने के बाद दिस इज इन 1 गो, ये तीनों अकाउंट को, ये सारे को आप देख सकते हो। 14 अकाउंट, सारे जर्नल एंड ट्रायल बैलेंस, और दीज आर ऑल अबाउट योर स्टडीज़। और आप इस क्वेश्चन के लिए ये सारे आंसर है, आप लोग पढ़ते रहो, कीप ऑन स्टडिंग। अगर आपको अच्छा लगा पढ़ाई तो मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। कीप ऑन स्टडिंग।